हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी एकदम धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। तो आज की जो हमारा ये सेशन है, इसमें हम मुख्य रूप से जानने वाले हैं, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन देखते हैं मेंस का 2015 का, 2016 का, 2021 का, इनफैक्ट 2022 का भी अगर आप देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगी। और वो सेंटेंस ये है कि समलोचनात्मक, समलोचनात्मक या फिर समलोचनापूर्वक, ठीक है ना। इस टाइप के मतलब ये सेंटेंस आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को क्या मिल जाएगी मतलब आसानी से, ठीक है ना। तो आखिर इस समलोचनात्मक का मतलब क्या होता है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमें दिया है कि समलोचनात्मक परीक्षण कीजिए या फिर समलोचना पूर्वक बताइए, तो आप क्या लिखोगे उसमें। आपको आंसर आते हुए भी अगर इस सेंटेंस को आप समझ नहीं पाओगे तो आपसे क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। जैसे देखिए, ये 2015 का क्वेश्चन है कि समलोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा गौर से देखिएगा, मतलब कितना इजी क्वेश्चन है और एक सेंटेंस ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया है, ठीक है ना। और वो सेंटेंस क्या है, यही समलोचना पूर्वक, ठीक है ना। और कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में, जरा देखिए एक बार गौर से। कह रहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है, ठीक है ना, या निर्धनता जनसंख्या का मुख्य कारण है। और ये 12.5 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जैसे 2015 वगैरह में ये 12.5 13, कभी तो ऐसा होता था 10 नंबर में 5-5 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता था 2013 में, ठीक है ना। तो 2015 का ये क्वेश्चन मैंने लिया है, जीएस पेपर 1 से क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गई कि समलोचनात्मक पूर्वक यानी कि समलोचना पूर्वक बताइए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का कारण है या फिर निर्धनता जनसंख्या का कारण है, ठीक है ना। आखिर इन दोनों में से आपको समलोचना पूर्वक बताना है। समलोचना पूर्वक जानते हो क्या होता है। सबसे पहले आपको किसी के तरफ, जैसे कि मान लीजिए बढ़ती हुई जनसंख्या की तरफ आप बोल रहे हैं और यहाँ बोल रहे हैं आप क्या, विकास के तरफ, या फिर किसके मतलब निर्धनता के तरफ, ठीक है ना। आपको ना इस पे ज़्यादा वेटेज करना है, मतलब एक होता है ना कानून की तरफ बनना, दोनों पलड़ी पर बराबर रखना, ठीक है ना। ना तो इसके तरफ एकदम वो कर लेना है कि नहीं निर्धनता अगर हो मतलब निर्धनता है तो हमारी क्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी बढ़ेगी, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, दोनों में बैलेंस बनाना है और एग्जाम्पल के साथ लिखना है कि कैसे एक बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का कारण नहीं बन सकती है, ठीक है ना। और कैसे एक निर्धनता भी बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण नहीं बन सकती है। आपको ऐसे समलोचना मतलब क्या होता है, दोनों की आलोचना करो लेकिन बराबर में, ठीक है ना। आलोचना मतलब ये नहीं कि सिर्फ बुराई ही किए जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब हो सकता है ना, दोनों में बैलेंस बना के चलना, ज़्यादा तारीफ भी नहीं और ज़्यादा बुराई भी नहीं, ठीक है। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन तो समझ गए होंगे अच्छे से। आखिर लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए कुछ तो मटेरियल हमारे पास होना चाहिए ना। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जो भी बच्चे सोच रहे हैं ना कि हम पढ़ लेंगे पहले उसके बाद लिखेंगे, ये आपकी गलत फहमी है। आपको जो आता है ना, जितना आता है लिखने की शुरू करो। जब आप लिखने की शुरुआत करोगे ना, फिर लास्ट तक आपका खुद मतलब एक दिन जो आप फर्स्ट वाला आंसर लिखोगे और बाद में जो आप लास्ट वाला आंसर लिखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हाँ हमने क्या लिखा है। और आपको एक बात बता दें बच्चों, एक दो आंसर लिखने से ना यूपीएससी नहीं निकलता है। इसमें जो टॉपर होते हैं ना, खड़े होते हैं जब मंच पे, सुनिए कितना आंसर लिखते हो। वो बोलते हैं 4,000 5,000 6,000 क्वेश्चन लिखा, आंसर बनाया हमने, आंसर लिखा अपने हाथ से, ठीक है ना। वो कोई मतलब कहीं और से उतर के नहीं आते, वो हमारी पृथ्वी के ही होते हैं जो इतने अच्छे करके जाते हैं और इतने अच्छे लिख के भी जाते हैं। जो हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ हम भी कर सकते थे। तो जो आप कर सकते थे तो करो, लेकिन डेली करो, थोड़ा थोड़ा करो, डेली करो, ठीक है ना। तो चलो, आई होप कि आपको क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको लिखने के लिए हम थोड़ी सी बता दें। आप लोगों को क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बोला निर्धनता और जनसंख्या एक दूसरे के पूरक है। मान लीजिए यहाँ पे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना, हम शुरुआत कर रहे हैं। आपका जो मतलब आंसर का जो फ्रेम होना चाहिए, स्टार्टिंग में कुछ कुछ कोट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लिख देना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, बॉडी लिखना है। बॉडी, यहाँ पे बॉडी लिख मत दीजिएगा, ठीक है ना। बॉडी का मतलब बनाना है आपको। यहाँ पे आप डायग्राम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट में दोनों का आप मतलब एक बॉडी में आपको पता है क्या लिखना है, एक बार निर्धनता की आलोचना करना है और एक बार किसकी, जनसंख्या ही करना है। समलोचना करना है, आलोचना नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, निष्कर्ष लिख देना है। तो शुरुआत आप कर सकते हो कि निर्धनता और जनसंख्या एक दूसरे के पूरक है। पूरक तो आप लोग जानते हो ना, पूरक कौन समपूरक कौन, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा मैथ में, क्योंकि ये 8 क्लास की है। तो 8 क्लास की तो हम यहाँ बताने वाले नहीं है, लेकिन आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है कि पूरक कौन कितने डिग्री को पूरा कर देगा तो पूरक कौन होगी, और कितने डिग्री को पूरा कर देगा तो समपूरक होगी, ठीक है ना। जैसे कि एक्स माइनस, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने आपको दिया 45, ठीक है ना,
ना। 45 का पूरक कोण क्या होगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है ना। मतलब जीएस के क्लास में आपको क्या चल रही है, मैथ चल रही है, आपको कमेंट करके बताना है। इतना तो आना चाहिए क्योंकि आप लोग को पता है सीसेट का पेपर काफ़ी टफ होता है, ठीक है ना। कह रहा है अर्थात जनसंख्या बढ़ेगी तो निर्धनता भी क्या होगा, बढ़ेगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे पहले तो हम बोल रहे हैं ना कि जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारी निर्धनता भी क्या होगा, बढ़ेगा। अभी तो आप लोग समझ रहे हो ना, आगे चलो, आगे धीरे धीरे क्या होता है देखते हैं, ठीक है ना। और निर्धनता बढ़ेगी तो जनसंख्या भी बढ़ेगी, और इसके विपरीत भी हो सकता है क्या, कि अगर निर्धनता बढ़ेगी तो जनसंख्या भी बढ़ेगी, और क्या हो सकती है, जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो हमारी निर्धनता भी बढ़ सकती है। लेकिन अंत में आप लोग इसी सेंटेंस को जो आप यहाँ लिख रहे हो ना, उसको गलत साबित कर दोगे। अतः प्रश्न का उत्तर हम दो कथनों में विभाजित करके देंगे। चलो हम दो कथनों में विभाजित करके देते हैं। हम कौन से किसी से कम है। पहले का कथन के अनुसार क्या कह रहा है, बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है। पहला कथन क्या कह रहा है, हमारा की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ना, वो हमारी क्या है, मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या हमारी निर्धनता की मुख्य कारण है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ती है तो निर्धनता भी बढ़ेगी, और जनसंख्या घटेगी तो निर्धनता भी क्या होगी, हमारी घटेगी। मगर देखिए, अगर मान लीजिए कि निर्धनता बढ़ेगी, ठीक है ना, मतलब जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है ना। चलिए पहले आपको बॉडी लिखना है, ये आप बाद में लिखना, ठीक है ना। पहले आप क्या लिखना कि जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला क्या, कि जनसंख्या बढ़ी, क्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी। चलो हम चलो इस चैप्टर में बताते हैं, ठीक है ना। इस पेज में जनसंख्या बढ़ी, है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं। पॉपुलेशन पॉपुलेशन क्या हुआ, हाई हुआ। इसको गोल बना लेना है। अगर जनसंख्या बढ़ी तो क्या क्या मतलब कमी आ सकती है, देख लीजिए आप इसको। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कृषि भूमि में कमी। क्या आ सकता है बच्चों, कृषि भूमि में, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर होगा उसमें क्या होगी, एग्रीकल्चर में गिरावट होगी ना, क्योंकि कृषि भूमि रहेगा ही नहीं। अब घर बनाएंगे वो लोग, रहेंगे या फिर कृषि के लिए जमीन रखेंगे, ठीक है ना। आपको लिखना है, हम पॉइंट बता दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका आया है कृषि भूमि में कमी, आप लोग को आ गया। उसके बाद आप लोग लिखोगे कि रोजगार की सीमित अवसर। एक बात बताइए, मतलब जनसंख्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा तो जितनी ज़रूरत होगी उतना ही रोज़गार मिलेगा ना, कि पूरी जनसंख्या को रोज़गार में ही तो नहीं लगा सकते। यानी कि आपका क्या हो सकता है कि जॉब की कमी हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए देखिए पॉइंट आपको मिल रहा है ना, पॉइंट से आप लोगों को लिखना है। उसका शिक्षा की गुणवत्ता में कमी। शिक्षा की गुणवत्ता में आखिर कैसे कमी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है आजकल ही बहुत सारे ऐसे मतलब टीचर है, क्या हो रहा है, मतलब सेल हो रही है ना शिक्षा, आजकल सेल हो रही है। हमारे पास उतने पैसे ही नहीं होंगे तो हम कैसे एक अच्छा शिक्षा ले पाएंगे, एक अच्छे टीचर से पढ़ पाएंगे। जो फ्री में पढ़ाएंगे वो तो आधा अधूरा यूं ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एजुकेशनल मतलब एजुकेशन में क्या हो सकती है, गिरावट हो सकती है। आखिर पॉपुलेशन बढ़ने का क्या क्या कारण हो सकता है, ये हम बता रहे हैं अभी, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, शिक्षा में कमी। उसके बाद मानव संसाधन का अनुकूल उपयोग। एक बात बताइए, चलिए, मानव संसाधन का अनुकूल उपयोग न होना, ठीक है ना, न होना। अगर अनुकूल उपयोग होगा तब तो गरीबी रह ही नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि मानव संसाधन का, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, क्या बोल रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज का अनुकूल उपयोग ना होना, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग को पता है कि जापान जापान को आप देखिए कि हिरोशिमा पे हमेशा मतलब इतना घटना होता रहता है, लेकिन फिर भी उसके पास ना तो कोई प्राकृतिक संसाधन है और ना ही कुछ इतना ज़्यादा हैवी है कि उससे वो अमीर हो सकता है। लेकिन फिर भी अभी भी देख रहे हैं आप लोग कितना अच्छा विकसित एक देश है। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, आपने मानव संसाधन का यूज किया है। मानव संसाधन का यूज कैसे करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। एक बात बताइए, एक मानव है, जैसे कोई एक आदमी हुआ, एक एक आपको एक आदमी है, ठीक है ना, और एक कंपनी है। मान लीजिए कि एक आदमी है और एक कंपनी है। इस आदमी के ऊपर आपने 1 लाख रुपया खर्चा किया और इस कंपनी के ऊपर आपने 1 लाख रुपया खर्चा किया, ठीक है ना। और मान लीजिए किसी भी चीज़ का एक कंपनी हो, जैसे कि पानी का ही मान लीजिए आप लोग, ठीक है। और ये मैन है। अब इस मैन को अगर आपने शिक्षित किया तो ये मैन क्या करेगा, एक साथ खुद भी रोजगार में आएगा और क्या करेगा, बहुत सारे लोगों को भी रोजगार में लाएगा। मगर ये जो कंपनी होगी तो एक ही प्रोडक्ट मतलब वो करेगा ना, एक ही प्रोडक्ट मतलब बनाएगा। लेकिन इसके दिमाग में क्या होगी, बहुत सारी चीज़ें चलेगी। यानी कि जो खर्च हम यहाँ पे लगा रहे हैं वो खर्च हम यहाँ पे लगाएंगे तो इससे ज़्यादा हमें क्या होगी, इससे आय मिलेगी। किससे आय मिलेगी ज़्यादा, इससे। इससे क्या होगी, कम आय मिलेगी। बस यही होता है मानव संसाधन का उपयोग, ठीक है ना। ऐसे आप लोग जब रिसोर्सेज चैप्टर में पढ़ोगे ना, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो आप लोग कर लो, उसमें आप लोग को पता चलेगा कि क्या होती है मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है ना। अब दूसरे कथन के अनुसार क्या कह रहा है कि यदि निर्धनता जनसंख्या की वृद्धि का मुख्य कारण है। हाँ, ये भी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, कि कैसे एक गरीबी
ठीक है ना, जनसंख्या के मुख्य कारण है। मान लीजिए कि कोई इंसान गरीब होता है तो ये सोचता है ना कि मतलब मान लीजिए अगर मान लीजिए कि ज़्यादा जनसंख्या होगा तो हमारे मतलब हमारे काम ज़्यादा करने वाले होंगे, यानी कि हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा, ये सब सोचते हैं। लेकिन अब इसका कारण क्या है, आप देख लीजिए धीरे-धीरे। कह रहा है जीवन की गुणवत्ता में गिरावट। मान लीजिए कि एक घर में 2 बच्चे, एक घर में 4 बच्चे। दोनों बच्चों को क्या होगा, एक अच्छा शिक्षा मिलेगा क्योंकि उनके मम्मी-पापा के पास भी थोड़ा पैसा अगर सीमित होगा तो दोनों के ऊपर लगाएँगे अच्छे से। अब जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे उतना भी तो वो एफोर्ड नहीं कर पाएँगे क्योंकि ऑलरेडी गरीब है यहाँ, ठीक है? तो जीवन की गुणवत्ता नहीं हो पाएगी अच्छी तरीके से, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं मिल पाएगी अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं, आगे कहता है लैंगिक विभेदवाद, यानी कि भेदवाद होगा, ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए कोई गर्ल्स है, कोई बॉयज़ है, ठीक है ना? तो बॉयज़ को मतलब अच्छे से पढ़ाया जाएगा, गर्ल्स को नहीं, यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है ना? उसके बाद शहरीकरण की कमी। देखिए, सबसे बड़ी निर्धनता का कारण शहरीकरण की कमी, क्योंकि आप लोग अभी भी अगर कहीं जाएँगे, दिल्ली में जाइए, मुंबई में जाइए, कोलकाता में जाइए, वहाँ पे देखिएगा एक मतलब भवन वाला अपार्टमेंट अलग है और एक उसी के ऊपर अगर चढ़ के आप देखिएगा ना तो टूटी झोपड़ी वाला अलग मकान मिल जाएगा। वहाँ पे ना तो जीवन जीने की स्वच्छता और ना ही अच्छी तरीके से पानी का यूज़, ना ही वहाँ पे कोई मतलब बताए ना, अगर उस गली में आप लोग चले जाइएगा तो आप लोग को ऐसा फ़ील होगा कि मतलब यहाँ पे 1 सेकंड नहीं रुक सकते। जो वहाँ रहते होंगे, वो खाना कैसे खाते होंगे? कभी भी सुरक्षित रहते होंगे? उनको महसूस नहीं होता होगा सुरक्षित। वो लोग जॉब करने के लिए वहाँ पे रहते होंगे। समझ रहे हैं? तो यही हो सकता है कि अगर शहरों की मतलब क्या होगी, शहर बढ़ेगी तो क्या होगा इससे? शहर बढ़ेगा या फिर मान लीजिए शहर ना बढ़े, शहर जाए, ठीक है ना? अपने गाँव का ही अगर अच्छे से यूज़ किया जाए, अगर अच्छे से मतलब हर चीज़ की क्वालिटी यहाँ पे दिया जाए। मेरे ख़्याल से तो जो शहर में लोग अपना कंपनी खोलते हैं, वो गाँव में आकर खोले। उनको शहर में इतने ज़मीन के लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपया पे करना पड़ता है मंथली में। लेकिन इनको क्या करना पड़ता है, गाँव में कम रेट में उनको ज़मीन मिल जाएगी, अच्छी खासी मज़दूर भी मिल जाएगा क्योंकि गाँव में अच्छा मज़दूर होता है। गाँव में कम रेट में मज़दूर भी मिल जाता है, लेकिन शहर में कम रेट में मज़दूर नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना? लेकिन हाँ, थोड़ी-सी प्रॉब्लम यहाँ हो जाएगी कि शहर में क्या होता है, सड़क की उपलब्धता होती है, लेकिन गाँव में क्या होती है, सड़क की उपलब्धता नहीं होती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को कहा जाए कि थोड़ा रोड पे ध्यान दिया जाए, और अब तो ऐसे भी प्रत्येक गाँव से एक रोड ज़रूर जाके मिलता है अपनी डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है ना? तो इस टाइप से सड़क पे भी ध्यान दिया जा रहा है, तो इस तरीके से हमारे गाँव की क्या हो सकती है, उन्नति हो सकती है, ठीक है? तो कह रहा है कि प्रजनन दर में वृद्धि, वही जनसंख्या मतलब प्रजनन दर में वृद्धि हो सकता है। अब निष्कर्ष पे आप लोग गौर कीजिएगा। निष्कर्ष में मैंने क्या लिखना है आप लोग को, ठीक है ना? आप सब पढ़ लीजिएगा एक बार सही से, दिमाग में रख लीजिएगा। ये नहीं कि देख के लिख लिए, ठीक है? दिमाग में रख लीजिएगा, इसको अपने सेंटेंस में लिखिए क्योंकि मैंने जो सेंटेंस बनाया है, उससे अच्छा आप लोग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? मैंने भी कहीं से देखा नहीं है, मैंने भी कहीं से पढ़ा होगा फिर बनाया है, ठीक है ना? तो आपको भी पढ़ के ही बनाना है, देखना नहीं है। निष्कर्ष में हम लोगों को क्या लिखना है, देखिए। उपयुक्त दोनों कथन को देखें तो जरूरी नहीं कि जनसंख्या बढ़ेगी तो निर्धनता भी बढ़ेगी। देखिए, यहाँ पे हम ला दिए ना, अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जनसंख्या बढ़ेगी तो निर्धनता बढ़ेगी, जनसंख्या घटेगी तो निर्धनता घटेगी, लेकिन अभी हम क्या करें, जरूरी नहीं, मतलब खुद ही सब कुछ बोल रहे हैं। यही होता है समालोचनात्मक, ठीक है ना? खुद को ही गलत साबित करो, खुद को ही सही साबित कर दो, यही होता है समालोचनात्मक। अभी मतलब समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। क्योंकि यदि जनसंख्या ठीक से प्रयोग किया जाए तो देश के विकास में क्या हो सकती है, सहायक हो सकती है, और निर्धनता में स्वतः कमी आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए जनसंख्या का अगर अच्छे से यूज किया जाए तो हमारे देश की जो विकास है उसमें सहायक होगी, और जो ही सहायक होगी, देश का विकास होगा, तो निर्धनता क्या होगी, अपने आप कमी आ जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे किसका, चमगादड़ का मतलब चाइना का ले लिया यहाँ पे, मतलब क्या कहते हैं इसको एग्जाम्पल, ठीक है ना? चीन से चीन में मानव विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है और सर्वाधिक जनसंख्या होने, अपने से तो ज़्यादा है ना जनसंख्या चीन का, ठीक है ना? लेकिन फिर भी उन उसने उसने ध्यान किस पे दिया, ह्यूमन रिसोर्सेज पे ध्यान दिया ना, एचआर, या एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है ना? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे उसने ध्यान दिया। इसके बावजूद भी वह तेजी से विकास कर रहा है, किस पे ध्यान दे के, ह्यूमन रिसोर्सेज पे, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा दे के, ठीक है ना? शिक्षा, स्वास्थ्य, सिर्फ शिक्षा ही सब कुछ नहीं होता, स्वास्थ्य भी देना, भोजन भी देना, ठीक है ना? उसके बाद कह रहा है, वही अगर हम कहें तो निर्धनता जनसंख्या की वृद्धि को बढ़ावा देता है। देखो, अगर हम ये भी कह रहे हैं कि निर्धनता भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देता है तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारे लिए गलत हो जाएगी। कैसे? क्योंकि देखिए, यदि लोग उचित शिक्षा दी जाए तो परिवार नियोजन के लिए क्या है, जरूर परिवार ने अगर मान लीजिए कि उचित शिक्षा मिल जाएगी तो क्या होगा, परिवार नियोजन में सहायक होगा, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे देखिए, अभी मैंने किसका उदाहरण दिया था, जापान का। जापान में एक
जापान एक आपदाग्रस्त देश है, यानी कि आपदा से वो घिरा हुआ है, जबकि उनके पास कोई भी अब आप लोग इधर आ जाइए ना, क्या कहते हैं, अफ्रीका के साइड इधर आ जाइए, दक्षिण अमेरिका के साइड इधर तो यूँ मतलब जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है एकदम भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी विकास नहीं कर रहा है। और जहाँ जापान को देख लीजिए, वहाँ पे प्राकृतिक रिसोर्सेज है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपके पास संसाधन उपलब्ध हो या ना हो, अगर आपके पास क्या कहते हैं उसको लगन हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे ये भी प्रूफ हो रहा है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, जापान के हिरोशिमा नगर में परमाणु विस्फोट सुना ही होगा, ठीक है ना। इसके बावजूद भी वह तेजी से क्या कर रहा है, विकास किया और देश में एक अलग ही पहचान बनाई। अब इस तरीके से आप लोग जापान की उदाहरण समझ लिए, चीन के उदाहरण समझ लिए। इस तरीके से आप लोग समालोचनात्मक परीक्षण भी कर लिए, ठीक है ना। मैंने पूरा पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने जो नोट्स बनवा दिया है, इसमें जो पॉइंट लिखवा दिया है, उस पॉइंट्स आप लोग अच्छी तरीके से लिख लिख लेंगे। तो लिखिए और देखिए, कोई चेक करे ना करे, आप अपने अंतरात्मा से मेहनत कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।